जय माई की नमस्कार। मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी व अंक शास्त्री। उपस्थित हूं एस्ट्रोसेज टीवी पर जून महीने के राशिफल के साथ। कर्क राशि वालों, इस उम्मीद के साथ कि मई 2023 के महीने के राशिफल ने आपकी काफ़ी मदद की होगी, यानी कि मई 2023 के राशिफल ने आपको प्लानिंग करने में और महीने को बेहतर बनाने में मदद की होगी। ऐसे में अब हम उपस्थित हैं जून 2023 महीने के राशिफल के साथ, जिसमें हम जानेंगे कर्क राशि के लिए जून 2023 का महीना कैसा रहेगा और उसके आधार पर आप भी अनुमान लगा सकेंगे कि जून के महीने को और बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आप अपने जीवन को और बेहतर दिशा दे पाएंगे और बेहतर उपलब्धियां प्राप्त कर सकेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम यह स्पष्ट कर देते हैं कि यह राशिफल गोचरों पर आधारित एक स्थूल गणना होती है। ऐसा नहीं कि केवल मैं ही राशिफल को ऐसे बताया करता हूं, बल्कि जितने भी लोग राशिफल बताते हैं उनका मुख्य आधार गोचर ही होते हैं, और गोचर सबके लिए होते हैं, न कि व्यक्तिगत आपके लिए। तो ऐसे में यदि आप अपने बारे में कुछ विशेष जानना चाह रहे हैं तो आपको अपनी कुंडली हमसे दिखानी चाहिए, हमारी टीम के किसी भी ज्योतिषी से दिखानी चाहिए, अथवा आपके पड़ोस में, आपके परिचय में कोई अच्छे ज्योतिषी हैं तो उनसे दिखाकर अपनी दशाओं के अनुसार सटीक अनुमान आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही यह भी स्पष्ट कर दूं कि इस राशिफल को आप लग्न राशि के अनुसार देखेंगे तो आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे। अपनी राशि जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट astrosage.com पर जाएं, वहाँ पर अपनी कुंडली निःशुल्क बनाएं और अपनी लग्न राशि जान सकेंगे निःशुल्क में। साथ ही साथ किसी भी तरीके का कोई कन्फ्यूज़न है, समझ में नहीं आ रही है बात, तो आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, एस्ट्रोसेज वार्ता VARTA, उसके माध्यम से हमसे, हमारे ज्योतिषियों से संपर्क करें। वहाँ पर पहली चैट बिल्कुल निःशुल्क है, तो आप फ्री में ये तमाम चीज़ें जान सकेंगे। कर्क राशि के लिए जून 2023 के राशिफल की शुरुआत करने से पहले हम कर्क राशि के लिए होने वाले जून 2023 के गोचरों को जान लेते हैं, क्योंकि राशिफल का मुख्य आधार तो गोचर ही होते हैं। ऐसी स्थिति में गोचरों को समझना जरूरी रहता है। तो आइए कर्क राशि के लिए जून 2023 के गोचरों को समझते हैं। जून के महीने में आपकी राशि के लिए सूर्य के गोचर को देखें तो 15 जून तक सूर्य आपके लाभ भाव में रहेंगे। इसके बाद यह आपके द्वादश भाव में गोचर करने लग जाएंगे, यानी महीने के पहले भाग में सूर्य आपके लिए काफ़ी अच्छे परिणाम देते हुए प्रतीत हो रहे हैं, तो वहीं महीने के दूसरे भाग में परिणाम तुलनात्मक रूप से कमज़ोर रह सकते हैं। वहीं मंगल के गोचर की बात करें तो मंगल इस महीने पूरे समय आपके पहले भाव में गोचर करने वाले हैं, नीच की अवस्था में रहने वाले हैं। तो ऐसे में मंगल से हम विशेष सपोर्ट की उम्मीद नहीं रखेंगे। बुध ग्रहों के गोचरों को देखें तो बुध ग्रह महीने की शुरुआत से लेकर 7 जून तक आपके कर्म भाव में, यानी कि दशम भाव में रहेंगे। इसके बाद 7 जून से लेकर 24 जून के बीच बुध आपके लाभ भाव में रहेंगे। तत्पश्चात बुध आपके द्वादश भाव में गोचर करने लग जाएंगे। इसी बीच में बुध 19 जून से अस्त भी रहेंगे, यानी कि इस महीने हम बुध ग्रह से एवरेज से थोड़े से बेहतर परिणामों की उम्मीद रख सकते हैं। बृहस्पति ग्रह की बात करें तो पिछले महीनों की तरह बृहस्पति ग्रह इस महीने भी आपके करियर हाउस में बने रहेंगे, लेकिन उसमें विशेष बात यह है कि 21 जून तक बृहस्पति पर चतुर्थ भाव में स्थित केतु का प्रभाव भी रहेगा। वहीं 21 जून के बाद प्रथम भाव में स्थित शुक्र का प्रभाव बृहस्पति पर शुरू हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति आपको मिले जुले परिणाम दे सकते हैं। शुक्र ग्रह के गोचर की बात करें तो शुक्र ग्रह इस पूरे महीने आपके पहले भाव में रहने वाले हैं। ऐसे में सामान्य तौर पर शुक्र आपको अनुकूल परिणाम देना चाहेंगे। वहीं शनि ग्रह की स्थिति को देखें तो पिछले महीनों की तरह शनि आपके 8वें भाव में रहेंगे और ढैया का प्रभाव देते रहेंगे। लेकिन अलग बात यह है कि इस महीने शनि पर दशम भाव में बैठे राहु का प्रभाव भी रहेगा। साथ ही साथ 17 जून से शनि वक्री भी हो रहे हैं, अर्थात इस महीने शनि के नकारात्मक परिणामों में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। राहु ग्रह की स्थिति को देखें तो राहु ग्रह पूरे महीने ही आपके कर्म भाव में बने रहेंगे। साथ ही साथ राहु पर केतु ग्रह का प्रभाव भी रहने वाला है। तो ऐसे में राहु आपको मिले जुले परिणाम दे सकते हैं। वहीं केतु ग्रह की स्थिति को देखें तो यह पूरे महीने आपके चौथे भाव में रहेंगे। साथ ही साथ इस पर राहु का प्रभाव भी रहेगा। तो ऐसे में केतु आपको मिले जुले अथवा एवरेज से थोड़े से कमज़ोर, मिले जुले में भी एवरेज से थोड़े से कमज़ोर परिणाम दे सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं कि इन सभी ग्रहों के गोचरों का संयुक्त रूप से आपकी राशि पर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। कर्क राशि वालों, कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से यह महीना आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है, लेकिन गहराई से ग्रहों के मिजाज को परखने पर हमें लगता है कि आपको एवरेज से कुछ बेहतर परिणाम भी मिल सकते हैं। हालांकि इस महीने आपका करियर लॉर्ड मंगल नीच का रहेगा। स्वाभाविक है कि ऐसी स्थिति में आपके कार्यक्षेत्र में कुछ व्यवधान देखने को मिल सकते हैं, लेकिन करियर लॉर्ड का पहले भाव से कनेक्शन कार्य संपन्नता के लिए अच्छा कहा जाएगा। ऊपर से कर्म स्थान पर बुध का गोचर महीने की शुरुआत में आपका सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ महीने के पहले पक्ष में सूर्य का लाभ भाव में गोचर भी कार्यक्षेत्र में अनुकूलता दे सकता है।
छठे भाव के स्वामी बृहस्पति की स्थिति भी इस बात का संकेत कर रही है कि नौकरी पेशा लोगों को इस महीने काफी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। 7 जून के बाद बुध का लाभ भाव में गोचर 24 जून तक रहेगा, तो यह भी व्यापार व्यवसाय में वृद्धि करवाने वाला कहा जाएगा। साथ ही साथ आमदनी में बढ़ोतरी होने का भी संकेत बुध ग्रह कर रहा है, यानी कि कई ग्रह कार्य क्षेत्र के सपोर्ट में है। तो ऐसी स्थिति में केवल करियर लॉर्ड का नीच का हो जाना एकदम से खराब परिणाम नहीं देगा, बल्कि थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करने की स्थिति में आप अच्छे परिणाम भी प्राप्त कर सकते हैं। तुलना करें तो तुलनात्मक रूप से महीने का पहला भाग दूसरे भाग की तुलना में ज्यादा अच्छे परिणाम दे सकता है, यानी कि महीने के दूसरे भाग में आपको अपेक्षाकृत अधिक मेहनत करने की जरूरत रहेगी। साथ ही साथ महत्वपूर्ण निर्णयों को 15 जून से पहले संपन्न कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आइए जानते हैं कि जून 2023 का महीना कर्क राशि वाले लोगों के आर्थिक मामलों के लिए कैसा रह सकता है। कर्क राशि वालों, आर्थिक मामलों में इस महीने को हम एवरेज परिणाम देने वाला कह सकते हैं। हालांकि मुझे लगता है कि एवरेज से थोड़े से बेहतर परिणाम भी आपको मिल सकते हैं। इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी शुक्र आपके पहले भाव में उपस्थित रहेंगे, गोचर करेंगे, जो धन लाभ करवाने का संकेत कर रहे हैं। शुक्र का पहले भाव में गोचर धन लाभ करवाने वाला कहा गया है। ऊपर से शुक्र आपकी कुंडली में लाभ भाव के स्वामी भी हैं, तो ऐसी स्थिति में लाभेश का प्रथम भाव से कनेक्शन अच्छा खासा लाभ करवा सकता है। वहीं यदि हम धन भाव के स्वामी की स्थिति को देखें तो धन भाव का स्वामी सूर्य महीने के पहले हिस्से में अर्थात 15 जून तक आपके लाभ भाव में है, जो आपको पर्याप्त लाभ करवा सकते हैं। साथ ही साथ आप बचत करने में भी सफल रह सकते हैं। 15 जून के बाद का समय तुलनात्मक रूप से कमजोर परिणाम दे सकता है, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि का प्रभाव तो आपके धन भाव पर अनवरत जारी है। फलस्वरूप कोई बड़ी आर्थिक समस्या इस महीने आती हुई प्रतीत नहीं हो रही है। तो ऐसी स्थिति में हम पाते हैं कि जून 2023 का महीना कर्क राशि वाले लोगों के आर्थिक मामलों के लिए एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकता है। आइए जानते हैं कि जून 2023 का महीना कर्क राशि वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए कैसा रहने वाला है। कर्क राशि वालों, इस महीने आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर पूरी तरह से जागरूक रहने की जरूरत रहेगी। इस पूरे महीने नीच का मंगल आपके पहले भाव में रहेगा। यद्यपि मंगल आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह माना गया है, यानी कि सामान्य तौर पर मंगल आपका फेवर ही करना चाहेगा, लेकिन मंगल का पहले भाव में गोचर खराब माना गया है, पॉइंट नंबर 1। ऊपर से मंगल नीच का भी है, ये पॉइंट नंबर 2। अतः स्वास्थ्य में कुछ समस्याएं देखने को मिल सकती हैं, विशेषकर यदि आपको पहले से किसी तरीके का रक्त से संबंधित कोई विकार रहा है या ब्लड प्रेशर इत्यादि की शिकायत रही है, तो इस महीने आपको योग व्यायाम के साथ साथ चिकित्सक के द्वारा सुझाई गई औषधियों को समय समय पर लेते रहना है। मंगल के इस गोचर के चलते बुखार की भी शिकायत रह सकती है, अथवा ऐसे क्षेत्र जहां गर्मी और धूप बहुत ज़्यादा है वहां कर्क राशि के लोगों को लू लगने का भय भी रह सकता है। तो ऐसे लोग जो आग, बिजली या एसिड आदि से जुड़े काम करते हैं, उन्हें इस महीने बहुत ही सावधानी के साथ निर्वाह करना होगा। यदि वाहन स्वयं चलाते हैं तो वाहन संयमित गति से चलाएं। यदि कभी ऐसा लगे कि आज आप ड्राइव करने में असुविधा या अनकंफर्ट महसूस कर रहे हैं, तो उस दिन ड्राइव करना अवॉइड कर देना ही ज़्यादा सही रहेगा। आइए अब जानते हैं कि जून 2023 का महीना कर्क राशि वाले लोगों की शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए कैसे परिणाम दे सकता है। कर्क राशि वालों, इस महीने शिक्षा प्राप्ति के लिए आपको अपेक्षाकृत अधिक मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि आपके पंचम भाव का स्वामी प्रथम भाव पर नीच अवस्था में रहेगा। अतः स्वास्थ्य इत्यादि की कमजोरी के चलते या किसी अन्य कारण से भी आपका फोकस अपने सब्जेक्ट से हटा रह सकता है। केतु का चतुर्थ भाव में होना तथा उस पर राहु का अधिक प्रभाव होना भी शिक्षा में व्यवधान देने का काम कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपको अपने सब्जेक्ट पर लगातार कोशिश करके फोकस करना है, क्योंकि यदि आप ऐसा करने में कामयाब होते हैं तो बुध का गोचर आपके सहयोग में खड़ा रहेगा। लेकिन बुध के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वह जिसके साथ होते हैं वैसे परिणाम देते हैं। आपके मामले में मैं इस बात को थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा, संशोधित करके कहूंगा कि यदि आप अपने स्वास्थ्य को सही रखने में कामयाब रहते हैं और अपनी विषय वस्तु पर फोकस करने के लिए लगातार कोशिश करते हैं, तो आपके कर्मों का परिणाम शिक्षा के मामले में अनुकूलता दिलाने का काम जरूर करेगा। अर्थात आपको शिक्षा से संबंधित मामलों में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, क्योंकि बुध का लाभ भाव में गोचर हर तरीके का लाभ करवाता है। यानी कि आप जिस तरीके की मेहनत करेंगे वैसे परिणाम आपको मिलेंगे। तो ऐसी स्थिति में स्वयं को स्वस्थ रखते हुए अपनी विषय वस्तु पर लगे रहिए, परिणाम संतोषप्रद मिल सकते हैं। आइए जानते हैं कि जून 2023 में कर्क राशि वाले लोगों की लव लाइफ के लिए
कैसे परिणाम मिल सकते हैं, उनका दाम्पत्य जीवन इस महीने कैसा रह सकता है। कर्क राशि वालों, आपकी लव लाइफ में इस महीने आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। एक और जहां पंचम भाव का स्वामी मंगल नीच का होकर लव लाइफ में शिथिलता देने का काम कर सकता है या किसी कारण से निराशा के भाव बढ़ा सकता है, वहीं पहले भाव में स्थित शुक्र जो कि आपके पंचमेश मंगल के साथ युति भी कर रहा है, आपके जीवन में रौनक भरने का काम कर सकता है, आमोद प्रमोद के मौके दे सकता है, अर्थात लव लाइफ के लिए काफ़ी अच्छे परिणाम दे सकता है। वहीं जिनकी उम्र विवाह की हो चली है और वो लोग विवाह की कोशिश में भी हैं, तो उन्हें शुक्र के इस गोचर के चलते कुछ अच्छे प्रपोजल्स मिल सकते हैं। हालांकि ध्यान इस बात का रखना है कि पंचमेश की स्थिति नीच की है, अतः उन प्रपोजल्स पर फाइनल मुहर तुरंत न लगाएं, क्योंकि हो सकता है कि कोई ऐसी बात हो जो आपकी समझ में न आए और बाद में वह बात आप बर्दाश्त ना कर सकें, यानी कि एक्सेप्ट ना कर सकें। इस कारण से सगाई इत्यादि से बचना है, लेकिन प्रपोजल इत्यादि की प्राप्ति के योग बन रहे हैं, यह बात आपको जान लेना चाहिए, आपको पता होनी चाहिए। दाम्पत्य संबंधी मामलों में इस महीने आपको थोड़े से कमजोर परिणाम मिल सकते हैं। शनि की स्थिति पिछले महीनों की तरह 8वें भाव में है, जो शनि की ढैया का प्रभाव दे रहे हैं। ऊपर से शनि पर राहु का प्रभाव भी इस महीने है। इसके अलावा महीने के दूसरे भाग में शनि वक्री भी हो रहे हैं। इन सब कारणों से दाम्पत्य जीवन में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं दिखानी है। संजीदगी के साथ निर्वाह करेंगे तो नकारात्मक परिणामों को जीवन में प्रवेश करने से आप रोक सकेंगे। आइए अब जानते हैं कि जून 2023 में कर्क राशि वाले लोगों को पारिवारिक और गृहस्थ संबंधी मामलों में कैसे परिणाम मिलने वाले हैं। कर्क राशि वालों, पारिवारिक मामलों की बात करें तो दूसरे भाव का स्वामी महीने के पहले भाग में लाभ भाव में रहेगा, जो सामान्य तौर पर आपको अच्छे परिणाम दिलाना चाहेगा। वहीं 15 जून के बाद सूर्य द्वादश में चले जाएंगे, उसके पश्चात पारिवारिक मामलों में कमजोर परिणाम मिल सकते हैं। इस कारण से आपको घर परिवार से दूर जाना पड़ सकता है अथवा कोई प्रिय पारिवारिक व्यक्ति घर से दूर जा सकता है। इसके अलावा इस समय अवधि में अर्थात महीने के दूसरे पक्ष में परिजनों के साथ किसी बात को लेकर अनबन भी देखने को मिल सकती है। वहीं चतुर्थ भाव की स्थिति को देखें तो भले ही चतुर्थ भाव में केतु लगातार बने हुए हैं, लेकिन अन्य महीनों की तुलना में गृहस्थ संबंधी मामलों में आप इस महीने बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि इस महीने शुक्र आपके प्रथम भाव में गोचर कर रहे हैं, जो घर परिवार में सुख समृद्धि देने का काम कर सकते हैं। घर परिवार या किसी रिश्तेदार के यहाँ कोई मांगलिक कार्य भी संभावित है, जहां आप भी शामिल हो सकते हैं। हालांकि नीच के मंगल को देखते हुए वहां भी सावधानी से निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी। कई बार ऐसी स्थितियां निर्मित हो जाती कि हम भी विवाद में कूद पड़ते हैं, तो आपको इससे बचना है। ऐसा करने से कोई बड़ी परेशानी नहीं होगी। पिछले दिनों की तुलना में गृहस्थ संबंधी मामलों में आप बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की स्थिति में जून 2023 के महीने में आप पारिवारिक और गृहस्थ संबंधी मामलों में बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। आइए जानते हैं कि यदि जून 2023 के महीने में आपको किसी तरह की कोई परेशानी होती है तो आपको कौन से उपाय करने चाहिए। उपाय के रूप में आपको चाहिए कि मुफ्त की चीजें स्वीकार ना करें और सत्य बोलें। नियमित रूप से मंदिर जाएं, चांदी का चौकोर टुकड़ा अपने साथ रखें। इन उपायों से आपको बेहतर लाभ मिलेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि जून 2023 के महीने के इस राशिफल को जानने के बाद आप अपने इस महीने को और बेहतर ढंग से प्लान करेंगे और उस प्लानिंग के अनुसार सही ढंग से आचार व्यवहार करते हुए आप बेहतर परिणाम प्राप्त करने में सफल रहेंगे। भगवती आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय माई की। For regular updates, follow our Instagram page right now.